हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का पूरा मतलब समझ लिया था। हमने ये देखा था कि पासबुक और कैश बुक में अगर डिफरेंसेज हो, यानी कि दोनों का बैलेंस अगर मैच ना करे, तो उसकी गलती को सुधारने के लिए क्या क्या करते हैं, किस तरह से गलतियां हो सकती है, उन सब का मतलब हमने समझा था। 4 सिचुएशन मैंने बताया था, वो चारों का आपको पिछले लेक्चर में कंप्लीट अच्छे से मैंने बता दिया था। आज दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे, 3 और लेक्चर लेंगे। मतलब कि 4 मेथड मैंने जो बताया था, तो चारों मेथड के एक एक क्वेश्चन के थ्रू मैं चारों मेथड कंप्लीट करा दूंगा। पिछले क्लास में मैंने सिर्फ एक मेथड को बताया था डिटेल से, और मैंने कहा था कि बाकी जो 3 मेथड, अगर आप एक मेथड समझ में आ गया है तो बाकी 3 मेथड तो हलवा बनाने जितना आसान है, बिल्कुल आसान है, और उससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक मेथड को आपको समझना है। तो पिछले क्लास में मैंने सिर्फ एक मेथड समझाया था। आज के इस लेक्चर में मैं उस पिछले क्लास में जो मेथड समझाया था उससे मैं क्वेश्चन कराता हूं, और क्वेश्चन करने के बाद अगला जो आगे 3 लेक्चर होगा, 3 अलग अलग मेथड से, वो तीनों मेथड के आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आज आपने क्वेश्चन कर लिया तो ठीक है। आज हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं शुरू। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने असाइनमेंट का, इसका आपको टेलीग्राम चैनल, मेरे पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी 31 दिसंबर के डेट में हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? सबसे पहला एडजस्टमेंट दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। यानी कि सबसे पहले नंबर पे हमको यहाँ पे दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये डेबिट की जगह क्या लिखा सकता है? फेवरेबल भी लिखा सकता है, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो दे रखा है क्वेश्चन में, कितना? कैश बुक का बैंक कॉलम हमने समझा था ना कि बैंक कॉलम की बात करते हैं, 3,72,000 दे रखा है, 3,72,000 रुपये। और ये 3,72,000 रुपये कौन से कॉलम में लिखना है? प्लस के कॉलम में, क्योंकि फेवरेबल है। एक्चुअल बैलेंस कैश बुक का जो होता है डेबिट बैलेंस ही तो होता है ना। हाँ जी, ये डेबिट बैलेंस 3,72,000 रुपये आ गया। अब क्या क्या गलती हुआ जरा देखते हैं। चेक issued to creditor but not yet presented to the bank for payment। ओ माय गॉड, यानी कि दूसरा नंबर, ये फर्स्ट नंबर पे था, सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो डिटेल है वो यही वाला लिख देना जो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चेक इशू टू क्रेडिटर, यही आप पूरा लिख देंगे। मैं पूरा लिख के नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं ये समझाना चाहता हूं। तो देखिए, चेक इशू किया, अगर चेक इशू किया टू क्रेडिटर तो पेमेंट करना है, तो बताइए कैश बुक का बैलेंस मेरा क्या होगा? कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। सर अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है, मैं चेक दूंगा तो कैश कम हो जाएगा। हाँ जी, कैश का मतलब मेरा बैंक बैलेंस, कैश बुक का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। जब भी मैं कैश बुक की बात करूं तो कैश बुक में बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, याद रखना। कैश बुक का कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कैश बुक मेरा कम हो चुका है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। यानी जिस इंसान को मैंने चेक दिया था काट के कि ले भाई तू बार बार आ जाता है पैसा लेने के लिए, ये ले, अब दोबारा शक्ल मत दिखा दियो, उसको चेक दिया, वो जाके घर पे सो रहा है आराम से, महीनों तक सोया पर आए, तो इसका मतलब वो बैंक पहुंचा ही नहीं। तो जब बैंक पहुंचा ही नहीं अभी तक के, तो क्या मेरे बैंक से पैसा कम हो गया क्या? नहीं सर, बैंक से पैसा कैसे कम होगा जब पहुंचा ही नहीं। तो जब ये चेक यहाँ से मैंने कम कर दिया था, ये सोच के बैंक पहुंचा ही नहीं, पासबुक में कोई इफेक्ट आया क्या? नहीं आया। सर दोनों का बराबर करना है। अब बताइए यहाँ पे मैंने किसका नाम लिखा है? कैश बुक का। तो याद रखिए यहाँ पे मैं जिसका नाम लिखूंगा उसी में रेक्टिफाइंग एंट्री, मतलब रेक्टिफाइड करना है, यानी कि उसी को छेड़ना है और दूसरे को नहीं छेड़ना है, याद रखिएगा। दूसरे का मतलब यहाँ पे वो पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसी की बीवी को जैसे हम नहीं छेड़ सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे दूसरा जो भी हो, यहाँ पे ये जो लिखा है वो आपकी बीवी है, आप है, और ये जो दूसरा है उसको नाजीना नहीं छेड़ना है। तो अब पूरे जब तक ये क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए तब तक के सिर्फ कैश बुक यानी कि आपकी है, और ये जो दूसरा है वो पासबुक मतलब पड़ोसी की बीवी, ना छेड़ना नहीं है, देखना भी नहीं है।
ठीक है, तो इसका मतलब 72,000 जो है वो कैश बुक कम हो चुका है, इसको नहीं छेड़ना है। तो क्या करें, कैश बुक को ही मुझे बढ़ाना पड़ेगा, और कैश बुक को ही बढ़ाना पड़ेगा यानी कि प्लस करना पड़ेगा। कितने रुपए है, 72,000 रुपीज है। कमाल है, प्लस में हमने प्लस किया है ना, तो देखिए प्लस। और यहाँ पे लिखना क्या है, लिखने में ये मैंने बता दिया ना, पूरा लिख देंगे यही जो आपको क्वेश्चन में लिखा दिखाई दे रहा है। चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, ये पूरा लाइन लिख देंगे, मैंने समझा दिया। अगला है थर्ड में क्या है, थर्ड में देखते हैं डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। ओ माय गॉड, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। देखो इसमें सबसे बड़ा खेल तो बस इतना ही है कि गलती क्या हुई है, उस गलती को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। अगर आपने गलती को पहचान लिया तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जितने नंबर का क्वेश्चन आए आप पूरे नंबर आसानी से ले सकते हैं। सारा खेल इस गलती को पहचानने का है, बस इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दिमाग का खेल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए डिविडेंड रिसीव हुआ। डिविडेंड एक प्रकार से प्रॉफिट होता है। जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं ना, तो उस कंपनी से हमको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, तो उसको डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड बैंक ने रिसीव कर लिया बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। एक बात बताइए, अगर बैंक रिसीव करेगा तो बैंक तो मेरे पासबुक में बढ़ा देगा, यानी बैंक जो भी एंट्री करता है किस में करता है, पासबुक में करता है। तो पासबुक तो बढ़ चुका है, बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। कैश बुक में एंट्री हमने नहीं किया, तो अब क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमें किसको छेड़ना है, कैश बुक को। किसका नाम हमने लिखा, कैश बुक को। तो जो भी गलती है इसके साथ करनी, सुधारना है, दूसरे को नहीं। तो ये तो गलती हुआ था, हो चुका है। अब हमें किसको छेड़ना है, सिर्फ कैश बुक को, पासबुक को नहीं छेड़ना है। तो कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, तब क्या करना पड़ेगा, अब हमको कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा। कितने रुपए है जी, 500 रुपए है। 500 रुपए प्लस के कॉलम में लिख दीजिए। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, यानी क्या है, इंटरेस्ट। फोर्थ नंबर पे कैश बुक पासबुक की अगर बात करूं तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया। बैंक में आप पैसा जमा करते हैं ना, हाँ, तो बैंक ने उस जमा डिपॉजिट पे इंटरेस्ट अलाउ किया, आपको दिया है। तो बैंक वाले अगर आपको पैसा देते हैं तो आपके अकाउंट में जमा करेंगे ना, हाँ, ये आपको घर देने आएंगे, आपके अकाउंट में ही तो जमा करेंगे ना, हाँ, तो अकाउंट में जमा करेंगे। इसका मतलब किस में रिकॉर्ड करेगा, वो पासबुक में। तो इसका मतलब पासबुक में वो बढ़ा चुका है और आगे कुछ नहीं लिखा है, तो हम ये मानेंगे कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है। क्योंकि अब आपको फोन करके थोड़ी ना बोलेगा बैंक वाला कि सर मैंने आपके अकाउंट में ना इंटरेस्ट का पैसा जो है 500 रुपये 1250 रुपये जमा कर दिया। क्या फोन करके बताता है क्या आपको बैंक वाला, नहीं बताता है ना। तो इसका मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको तो छेड़ना नहीं है। गलती कहीं भी हो सकती है, पर उस गलती को सुधारने के लिए हमें पासबुक को नहीं छेड़ना है। ये पड़ोसी की बीवी है, ओके सर। तो कैश बुक को छेड़ना है, तो क्योंकि पासबुक बढ़ चुका है तो इसको भी बढ़ाएंगे, तभी तो दोनों बराबर में आएंगे ना। हाँ सर, कितना रुपए प्लस करना पड़ेगा, 1250 रुपए। नेक्स्ट है आपका चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट। हमने चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, क्या किया है, 5th नंबर पे हमने, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, चेक डिपॉजिट किया। तो ये उम्मीद से कि भाई बैंक में मैंने चेक भेजा कि ये चेक जमा कर दिया, अब तो मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा, तो मैंने कैश बुक में बढ़ा दिया। बट आगे लिखा है बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू दिस डेट। मैंने चेक आज जमा कर दिया, आज क्या डेट है, 31 दिसंबर के डेट में हम एंट्री कर रहे हैं। तो 31 दिसंबर को मैंने सोचा कि बैंक में जमा किया तो बैंक भी बढ़ा देगा, पर वो बैंक वाले ने उस डेट को नहीं, वो चेक रख दिया, बॉक्स में छोड़ दिया, बॉक्स में छोड़ दिया, उसने मेरे अकाउंट में एंट्री नहीं किया। तो इसका मतलब पासबुक में बढ़ा नहीं है। अब बताओ, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ तो दोनों में तो मिसमैच आएगा ना, दोनों का बैलेंसेस तो खराब होगा। तो अब क्या करें दोनों को बराबर करने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को
कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पासबुक में एंट्री हुआ नहीं, कैश बुक बढ़ चुका है। दोनों को बराबर लाने के लिए जितने से बढ़ चुका है उतने से यहाँ पे माइनस कर देंगे। कितने रुपए माइनस करना पड़ेगा? 15,400 रुपए। अब माइनस करना है तो माइनस के कॉलम में, प्लस करना है तो प्लस के कॉलम में, सीधी सी बात है। नेक्स्ट जो है आपका बैंक चार्जेस, 6 नंबर पे जो है वो क्या है आपका? बैंक चार्जेस। तो ये कैश बुक है, दूसरा पासबुक है। बैंक चार्जेस, अगर कोई बैंक आपसे चार्ज लेता है जैसे कि एटीएम क्रेडिट कार्ड, तो एटीएम का जो चार्ज होता है, क्या आपको बैंक वाला फोन करके बोलता है कि सर आपने एटीएम ले रखा है उससे का पैसा मैं चार्ज कर लूं? नहीं ना। तो वो बैंक वाला क्या करेगा? बिना आपको बताए आपके अकाउंट से पैसा कम कर देगा, यानी पासबुक को माइनस कर दिया। अब बताइए, आपको तो पता चला ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो ये मान लेंगे कि जो एंट्री करता है उसके भी यहाँ पे हो गया होगा। तो पासबुक में कौन एंट्री करता है? बैंक वाला ना, तो पासबुक में कम हो गया होगा। कैश बुक को भी बराबर लाना ना, किसको छेड़ना है? कैश बुक को। तो अब कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? बराबर करने के लिए ये कम हो चुका है तो इसको भी कम कर दो जी। कितने रुपए है जी? बैंक चार्जेस 200 रुपये, तो 200 रुपये मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। और अगला क्या है? 7th नंबर पे है चेक। 7th नंबर पे है अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर बट नो इंटीमेशन रिसीव। चेक डिपॉजिट किया था, चेक डिपॉजिट किया था, तो बताइए अगर मैं चेक डिपॉजिट करता हूं तो क्या होगा कि मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया था, ये सोच के कि मैंने बैंक में चेक जमा किया है तो बैंक वाला भी मेरे अकाउंट में एंट्री कर देगा, अकाउंट में पैसा डाल देगा। पर डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? चेक डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब ये समझ लीजिए बाउंस हो गया। क्या हो गया? ओह, बाउंस हो गया। तो अब बाउंस हो चुका है चेक, तो बाउंस हो गया, हमने कैश बुक को बढ़ा दिया था। बैंक वाले में चेक बाउंस मतलब कि चेक में कोई गड़बड़ी रहा होगा, तो चेक बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया, चेक बाउंस कर गया। क्या करें? क्या बैंक वाले ने आपके अकाउंट में पैसा जमा किया होगा? ना जी ना, बैंक वाले ने पैसा तो जमा नहीं किया। अब क्या करें? दोनों को बराबर करना है तो दोनों को बराबर करना है तो अब क्योंकि ये बढ़ चुका है इसको ही क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो कितने रुपए घटाना पड़ेगा जी? 320 रुपये। तो 320 रुपये मैं किसमें? माइनस में लिख दूंगा। कमाल है ना। डिसऑनर मतलब चेक बाउंस करना। नेक्स्ट है 8 नंबर पे देखिए, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। यानी कि बैंक ने पे किया हाउस टैक्स। अब हाउस टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि खर्चा कौन सा है किसका, हमें बस ये देखना है कि कैश पे इम्पैक्ट आया या नहीं आया कैश बुक में या पासबुक में, बस ये देखना है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो बैंक ने हमारे भी यहाँ पे, हमने बैंक वाले को ऑर्डर दे रखा था कि भाई जो भी हमारा अगर कभी हाउस टैक्स आता है तो जितना हाउस टैक्स आएगा इतना पे कर देना है तुमको, मेरे से पूछना नहीं है। तो बैंक ने पे कर दिया। उसने मुझे बताया नहीं फ़ोन करके कि सर आपका हाउस टैक्स का अमाउंट इतना ड्यू था, मैंने पेमेंट कर दिया, तो उसने बताया नहीं। तो क्या हुआ होगा 8वें नंबर पे कि कैश बुक है, ये पासबुक है, तो पेमेंट कर दिया बैंक वाले ने, तो मेरे पासबुक यानी बैंक से पैसा कम हो गया, पासबुक कम हो गया ना। हाँ जी, तो क्योंकि टैक्स पेमेंट करने से मेरे अकाउंट से पैसा कम हो गया होगा। उसने मुझे बताया नहीं कैश बुक में कम हुआ क्या ना, किसको छेड़ना है? कैश बुक को। तो अब कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? दोनों को बराबर लाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। कितने रुपए माइनस करना पड़ेगा जी? 350 रुपये। तो 350 रुपये यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए। कमाल है। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप टोटल कर लीजिए और टोटल करने के बाद क्या आएगा देखिए, यहाँ पे डेबिट है ना, तो डेबिट का जो उल्टा होगा वो होगा आपका क्रेडिट। डेबिट का उल्टा क्या होगा? क्रेडिट। क्यों होगा उल्टा? क्योंकि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है, देखिए ये होता है कैश बुक और ये होता है पासबुक। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है, जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है वो आपका पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जब आप अपने बैंक में पैसा जमा करते तो कैश बुक में प्लस करते थे, तो कैश बुक में प्लस किधर लिखते थे?
डेबिट साइड में ना, हाँ जी, तो डेबिट साइड में प्लस लिखते थे। और वही जब आपके अकाउंट बैंक में पैसा जमा होता था तो आपके पासबुक में, आपने पासबुक देखा होगा ना, तो पासबुक में क्या लिखा जाता है, जब आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है तो क्रेडिट लिखा जाता है ना। तो पासबुक के हिसाब से प्लस का मतलब क्रेडिट है और कैश बुक के हिसाब से प्लस का मतलब डेबिट है। तो क्योंकि ये प्लस में शुरू हुआ था तो जब फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फेवरेबल बैलेंस। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब पासबुक का फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होगा, क्रेडिट। और क्रेडिट को मैं दूसरे भाषा में क्या कह सकता हूं, फेवरेबल। क्या बोल सकता हूं, फेवरेबल। और क्या बोलूंगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पास। यहाँ कैश बुक है तो यहाँ पासबुक है, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट है। इतना दिमाग में फिट कर लीजिए। अब क्या करना है, क्योंकि प्लस से शुरुआत हुआ था तो प्लस का टोटल कर लीजिए। इसमें से ये क्रेडिट यानी माइनस वाला घटा के जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो आप इसको टोटल करिए, 4,29,480 रुपये। कितना आ गया ये आपका आया है बैलेंसिंग फिगर। क्या आया दोस्तों, बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका कैसे आया, मैंने प्लस का टोटल किया तो 4,45,750, माइनस का टोटल किया तो ये, तो इसमें से ये घटा दिया तो कितना आ गया, 4,29,480 रुपये। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ आज की मुलाकात दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक अगले लेक्चर में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें पासबुक का बैलेंस दिया होगा। तो इसी के साथ आज की मुलाकात यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।